बच्चों, हम 17.1 एक्सरसाइज के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमारे 5 प्रश्नों के बारे में हमने अच्छे से चर्चा कर ली थी। आज हम छठे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो पहला प्रश्न देखो आज का। तो एक विद्यालय के पुस्तकालय से 10 दिन में छात्रों को दी गई पुस्तकों की संख्या निम्नलिखित है और ये पुस्तकें की संख्या दे रखी है। तो हमें औसत बताना है। तो औसत कैसे ज्ञात करते हैं? तो हमारे पास औसत या माध्य एक ही होता है। तो औसत बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो देखो आंकड़ों का योग यहां पर लगाओ 300 प्लस 405 प्लस 455 प्लस 489 प्लस 375 फिर प्लस 280 और फिर प्लस 418 फिर प्लस 502 और फिर 300 और 476। और ये कितने हैं इनको काउंटिंग कर लो। तो कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 है। तो यहाँ पर कितने कर देते हैं? 10। तो इन सभी का हम टोटल लगाएंगे तो इनका टोटल होता है 4000। तो कितना होता है? 4000 और नीचे कितने हैं? 10। एक बिंदी से एक बिंदी कैंसिल, तो इसका औसत आ जाएगा हमारे पास 400। तो ये छठा प्रश्न कंप्लीट। अब हम बात करते हैं सातवें। एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 केजी दे रखा है। तो यानी ए वर्ग के 25 छात्र है, उसका औसत भार 51 केजी यानी एवरेज 51 केजी दे रखा है। और वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार दे रखा है 54 केजी। इस कक्षा के कुल 60 छात्रों का औसत बताना है। यानी हमें कंप्लीट ए वर्ग और बी वर्ग दोनों छात्रों का टोटल करके इनका वजन का औसत बताना है। यानी तो कितने होते हैं? देखो पहले ए वर्ग के बारे में बात करते हैं। तो देखो ए वर्ग में कितने हैं? तो ए वर्ग में छात्र कितने हैं? 25। तो छात्रों की संख्या दे रखी है हमें 25 और इसका औसत भार कितना दे रखा है? 51। तो औसत भार 51 दे रखा है। तो हमारे पास फॉर्मूला एक ही है औसत का। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है? आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पर आंकड़ों का योग लिख सकते हो या फिर छात्रों के भार का योग लिख सकते हो। तो आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो देखो यहाँ पर औसत कितना दे रखा है? 51। तो 51 लिख देते हैं औसत के नीचे। आंकड़ों का योग देखो हमारे पास है नहीं, तो आंकड़ों का योग लिख देते हैं। और यहाँ पर आंकड़ों की संख्या यानी छात्र कितने दे रखे हैं? तो छात्र कितने दे रखे हैं? 25। तो कितने हो गए? 25। तो अब यहाँ पर देखो इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। अब क्या हो जाएगा? इसका वज्र गुणन हो जाएगा। तो आंकड़ों का योग कितना आ जाएगा हमारे पास? तो आंकड़ों का योग बराबर इनका गुणा कर दो। तो आंकड़ों का योग बराबर 51 गुणा 25। तो कितना आता है? 25 एकम 25 कितने आते हैं? 2 और 25 5 125 और 2 127। तो कितना आ जाएगा? 1275 केजी। यानी इनका 25 छात्रों का कुल योग यानी कुल भार है वो कितना आ जाएगा? 1275। अब बात करते हैं बी वर्ग के। तो बी वर्ग में कितने छात्र हैं? छात्रों की संख्या है 35। तो यहां पर लिख देते हैं छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या दे रखी है हमारे पास 35 और उनका औसत भार दे रखा है 54 केजी। कितना दे रखा है? 54 केजी। तो हमें क्या ज्ञात करना है? इनका भी औसत निकाल के इनका कुल वजन ज्ञात कर लेते हैं। तो औसत वाले फॉर्मूले से निकालो। तो औसत बराबर क्या आता है? आंकड़ों का योग यानी ये 35 छात्रों का योग आएगा कुल। तो ये आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो देखो आंकड़ों का योग कितना दे रखा है? तो आंकड़ों का योग हमारे पास नहीं है। औसत कितनी है? औसत हमारे पास दे रखी है 54 और आंकड़ों का योग हमारे पास है नहीं। तो ये तो हमें निकालना है। तो कितना आ जाएगा? आंकड़ों का योग और बटा में क्या है? आंकड़ों की संख्या। तो संख्या हमारे पास कितने दे रखी है? यहाँ पर 35। तो यहाँ पर नीचे 35। तो इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 लगा दें क्योंकि इसके जैसा बनाना पड़ता है। ये बट्टा में है तो इसको भी बट्टा में बढ़ाओ। तो इसका आंकड़ों का योग कितना आ जाएगा? यानी 35 छात्रों का कुल भार कितना आ जाएगा? तो इसका कर लेते हैं 54 गुणा 35। तो इनका करते हैं तो कितना आएगा? देखो तो 54 का 35 से करो
5 चौक 20, 2 25 और 12, 25 और 12 37 और 2 39, 3 5 या 15, 3 18, कितना आ जाएगा 1890 केजी। तो देखो अब हमें पूछा क्या है, कुल 60 छात्रों का औसत भार, यानी 25 ये 35 ये, यानी इनका टोटल पूछ रहा है 60 का, यानी ए वर्ग और बी वर्ग का टोटल वजन होना चाहिए। तो 60 का पूछा है तो टोटल ही वजन में टोटल का संख्या होगी, यानी कुल छात्रों का योग और कुल ही भार का योग हम निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, ए वर्ग प्लस बी वर्ग। तो ए वर्ग तो हम क्या निकालेंगे, पहले कुल भार निकालेंगे, यानी कुल भार यानी कुल आंकड़ों का योग। तो यहाँ पर कितना है 1273, तो ए वर्ग का है, और बी वर्ग के कितना आया था 1890। तो इनका टोटल करते हैं तो कितना आता है 5 और 16, और यहाँ पर कितने 2 8 10 और 11, और ये हो जाएंगे 3 3165। और अब छात्रों की संख्या तो वैसे तो दे ही रखी है 60 है, पर इनका योग दिखा देते हैं यहाँ पर। तो कितने कितने ए वर्ग में कितने थे 25 छात्र, और बी वर्ग में थे 35, तो कुल मिला के कितने हो जाते हैं 60 छात्र हो जाते हैं। अब इनका 60 का औसत बताना है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर बता देंगे। तो औसत बराबर आंकड़ों का योग या कुल भार, एक ही बात है, आंकड़ों का योग, या फिर इसको कुल भार भी लिख सकते हो, कुल भार बट्टा क्या आ जाएगा आंकड़ों की संख्या, या छात्रों की संख्या भी लिख सकते हो, आंकड़ों की संख्या ब्रैकेट में यहां पर लिख दो छात्रों की संख्या। तो ए वर्ग और बी वर्ग के कुल छात्रों की संख्या कितनी थी 60 थी। तो यहाँ पर कितने हैं, पहले कुल भार दे रखा 3165 और छात्र कितने हैं 60, तो इनका भाग लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 6 35 और 1 ये बच गए 6 दूनी 12 और ये 7 52.75 केजी इसका आंसर आ जाएगा। तो यहां तक ये कंप्लीट है। अब 8वां प्रश्न, 5 संख्याओं का औसत 18 है, यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत कितना रह जाता है 16 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या ज्ञात करो। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला एक ही है, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, तो औसत बराबर क्या होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो देखो अब यहाँ पर क्या दे रखा है, हमारे पास औसत है, तो औसत के नीचे लिख दो औसत 18 है, आंकड़ों का योग हमारे पास है नहीं, तो आंकड़ों का योग निकाल लेंगे, इनका कितना योग होता है, तो आंकड़ों का योग लिख दो बटा क्या आंकड़ों की संख्या, संख्या कितनी दे रखी है 5 संख्या, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। तो अब हमारे पास आंकड़ों का योग कितना आ जाएगा, योग कितना आ जाएगा, इसके नीचे 1 लगा दो। अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वजन गुणन करते हैं, तो 18 5 कितने होते हैं 90, यानी 18 × 5 यानी 90। तो देखो 5 संख्याओं का योग है, आंकड़ों का योग कितना आ गया 90। अब देखो यदि एक संख्या हटा दी जाती है, अब यहां से प्रश्न आगे कर रहा हूं, तो अब एक संख्या हटा दी जाती है तो यहां पर लिख देंगे जब एक संख्या हटा दी जाए, तो एक संख्या हटा दी जाए तो पीछे कितनी संख्या रह जाएगी, पहले 5 थी, अब एक संख्या हटा दी तो पीछे कितनी रह जाएगी, संख्या 4 रह जाएगी। यानी एक संख्या हटा दी जाए तब संख्या, तो संख्या कितनी रह जाएगी 4, तो 4 रह जाएगी। तो अब क्या है औसत कितना हो जाता है 16। तो अब देखो इनका औसत कितना दे रखा है, 4 संख्याओं का औसत दे रखा है 16। तो अब क्या ज्ञात करते हैं, हमारे पास औसत का फॉर्मूला एक ही है, औसत बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। फॉर्मूला जितनी बार हो हर बार लगाएं, क्योंकि हमारे पास जितनी बार लगाएंगे उतनी बार हमें याद होता जाएगा। तो आंकड़ों की संख्या यहाँ पर लिखते हैं। तो देखो कितना दे रखा है यहाँ पर, औसत हमारे पास है 16 और आंकड़ों का योग हमारे पास है ही नहीं, तो आंकड़ों का योग, और यहाँ पर संख्या कितनी है 4, तो इसका आंकड़ों का योग कितना आ जाएगा,
योग बराबर इनके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा 16 चौके 64। अब देखो जब 5 संख्या थी तो उसका योग कितना आ रहा था 90, और जब 4 संख्या थी तो 64, तो इनका बीच का टोटल गया कहाँ? तो कहने का मतलब वो संख्या हटाई है, वही संख्या इनके बराबर थी, तो यहाँ से घटा देंगे तो यहाँ हमारे पास उनका योग आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, हटाई गई संख्या, हटाई गई संख्या क्या थी? तो 90 माइनस 64, तो 90 में से 64 घटाते हैं तो कितने रह जाएंगे? 10 में से 4 गए 6 और 8 में से 6 गए 2, यानी वो संख्या कितनी थी? 26। तो या इसका